हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लाई हूँ विक्रमादित्य की कहानी। आगे की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है हृदय क्यों फटा। राजा विक्रमादित्य वृक्ष से बेताल को उतारकर और उसे अपने कंधे पर डालकर मंदिर की ओर चल पड़ा। यह देखकर बेताल ने मौन भंग किया और बोला, राजन, पुराने समय में अंग देश में यशकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा पराक्रमी था। वह बहुत से राजाओं पर विजय प्राप्त कर चुका था। उस राजा का एक मंत्री था जो देवताओं के गुरु बृहस्पति के समान बुद्धिमान था। उसका नाम था दीर्घदर्शी। एक समय ऐसा आया, उस मंत्री के हाथों अपना राज्य निष्कंटक सौंपकर वह राजा केवल सुख भोगने में लग गया। यद्यपि महामंत्री दीर्घदर्शी उसके राज्य का चिंता भार वहन करता हुआ दिन रात एक कर देता, फिर भी लोग इस तरह की अफवाह उड़ाते कि यशकेतु तो अपने नाम मात्र का राजा रहा है। मंत्री उसे व्यवधानों में डालकर स्वयं ही राज्यपाठ का भोग कर रहा है। लोगों के ऐसे विचार जानकर एक दिन मंत्री ने अपनी पत्नी से मेघावनी से कहा, प्रिय, यद्यपि राजा सुख भोग में लिप्त है और मैं उसका कार्यभार वहन कर रहा हूँ, लेकिन लोग ऐसा अफवाह फैला रहे हैं कि मैं उसका राज्य हड़प लूँगा। अफवाह झूठी भी हो तो भी वह बड़ी हानिकारक होती है। इसी कारण भगवान राम ने सीता को त्याग दिया था। अब तुम मुझे सलाह दो कि ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आप राजा से बात कीजिए और तीर्थ यात्रा के बहाने कुछ समय के लिए विदेश चले जाना चाहिए। पत्नी के ऐसा कहने पर मंत्री राजा के पास गया और बातों ही बातों में उसने राजा से अपना उद्देश्य बताया। यह सुनकर राजा ने कहा, ऐसा मत करो मंत्रीवर। तीर्थ यात्रा के बिना भी घर में रहते हुए दान आदि करके तुम पूरे फल प्राप्त कर सकते हो। मंत्री जब इस प्रकार राजा को समझाने का प्रयास कर रहा था, तभी प्रतिहारी वहां पहुंचा और बोला, स्वामी, दोपहर का समय हो चुका है, इसलिए आप उठकर स्नान कर लीजिए, क्योंकि स्नान का समय बीता जा रहा है। राजा के लिए उठकर खड़ा हो गया। यात्रा के लिए मंत्री भी उसे प्रणाम करके वहां से चला गया। मंत्री ने घर आकर जैसे तैसे अपनी पत्नी को मनाया, क्योंकि वह स्वयं भी उसके साथ चलने का आग्रह कर रहे थे। फिर वह अकेले ही यात्रा के लिए चल पड़ा। अनेक देशों से घूमता हुआ, तीर्थ में यात्रा करता हुआ वह मंत्री पौड़ देश में जा पहुंचा। उस देश के एक नगर में समुद्र के किनारे एक शिव मंदिर था। दीर्घदर्शी उस मंदिर में पहुंचा। आंगन में बैठकर थकान दूर करने लगा। देवताओं के पूजन के लिए आए हुए निधि दत्त नामक एक पाड़िक ने दीर्घदर्शी को देखा, जो दूर से आने के कारण धूल से भरा हुआ था और कड़ी धूप के कारण कुम्हला गया था। मंत्री के ऐसी अवस्था में पहने हुए उत्तम लक्षणों वाला देखकर वाणिक ने उसे कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण समझा और सत्कार पूर्वक उसे अपने घर ले आया। घर से लाकर जाकर उस वाणिक ने मंत्री को स्नान कराया। उत्तम भोजन आदि सत्कार करने के बाद जब वह विश्राम कर चुका, तो उससे पूछा, श्रीमंत, आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ जा रहे हैं। तब दीर्घदर्शी ने उससे गंभीरता पूर्वक कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ और तीर्थ यात्रा करता हुआ आया हूँ। तथा व्यापारी निधि दत्त ने दीर्घदर्शी से कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं व्यापार करने के लिए स्वर्णद्वीप जाने वाला हूँ, इसलिए तुम मेरे घर में तब तक ठहरो जब तक मैं लौटकर नहीं आ जाता। तुम तीर्थ यात्रा से थके हुए हो, यहाँ रहकर विश्राम भी कर लेना। यह सुनकर दीर्घदर्शी ने कहा, फिर मैं यहाँ क्यों रुकूं श्रीमंत, मैं तो सुखपूर्वक आपके साथ ही चलूँगा। इस पर उस सज्जन वाणिक ने कहा, ठीक है, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो यही करो।
बहुत समय बाद दीर्घदर्शी को उसने यहाँ सोने को नर्म सैया मिली थी, इसलिए वह बिस्तर पर पड़ते ही चैन की नींद सो गया। अगले दिन वह उस व्यापारी के साथ समुद्र तट पर गया। व्यापारी के सामग्री से लदे जहाज में बैठ गया। अनेक द्वीपों की यात्रा करता और आश्चर्यजनक एक भयानक समुद्र को देखता हुआ वह स्वर्ण द्वीप जा पहुंचा। दीर्घदर्शी ने वाणिक निधि दत्त के साथ खरीद बिक्री करते हुए समय तक उस द्वीप में निवास किया। उस वाणिक के साथ जब वह जहाज पर बैठा और वापस आने लगा, तब उसने समुद्र की लहर के पीछे उठते हुए कल्पवृक्ष को देखा। उस वृक्ष की शाखाएं मूंगे की तरह सुंदर थी। उसके स्कंद स्वर्ण जैसे चमकते हुए थे। वह मनमोहक मणियों वाले फलों एवं पुष्पों से सुशोभित था। उस वृक्ष के स्कंद पर उत्तम रत्नों से युक्त एक करेट पड़ा हुआ था, जिस पर लेटी हुई एक अद्भुत आकार वाली कन्या को उसने देखा। वह अभी उस कन्या के बारे में सोच ही रहा था कि कन्या बीड़ा उठाकर एक गीत गाने लगी, जिसके बोलों का भावार्थ इस प्रकार था। मनुष्य कर्म का जो बीज पहले बोता है, वह निश्चय ही उसका फल भोगता है। पहले किए हुए कर्मों का फल ही विधाता ही नहीं टाल सकता। वह अलौकिक कन्या कुछ देर इस प्रकार गाकर उस कल्प वृक्ष जिस पर वह लेटी थी उसी सहित समुद्र में विलीन हो गई। दीर्घदर्शी अचरज में पड़ गया। यह देखकर नाविकों ने कहा, श्रीमत, यह उत्तम कन्या तो इस प्रकार यहाँ अक्सर दिखाई पड़ती है। यह दिखाई देती है और फिर समुद्र में ही विलीन हो जाती है। किनारे पहुंचकर व्यापारी निधि दत्त ने जहाज से सारा माल असवाब उतरवाया। दीर्घदर्शी भी निधि दत्त के साथ उसके घर पहुंचा, जहाँ हंसी खुशी छाई हुई थी। थोड़े दिन निधि दत्त के यहाँ ठहरकर दीर्घदर्शी ने उससे कहा, मैंने तुम्हारे यहाँ सुखपूर्वक बहुत दिन विश्राम किया है। अब मैं अपने देश जाना चाहता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। निधि दत्त उसे जाने नहीं देना चाहता था, किंतु दीर्घदर्शी का आग्रह उसे स्वीकार करना ही पड़ा। दीर्घदर्शी उसे समझा बुझाकर वहां से चल पड़ा। केवल अपने ही बलबूते पर वह लंबी राह तय करके अपने अंगदेश के निकट जा पहुंचा। नगर के बाहर दीर्घदर्शी को उन गुप्तचरों ने देखा जिन्हें राजा यशकेतु ने उसकी खोज खबर लेने के लिए पहले से ही नियुक्त किया था। दीर्घदर्शी की महल से में लाकर राजा ने उसकी यात्रा का वृत्तांत पूछा तो दीर्घदर्शी ने स्वर्णद्वीप तक के मार्ग का सारा वृत्तांत उसे सुनाया। उस कन्या की रूप राशि का वृत्तांत सुनकर राजा इस प्रकार कामवश हो गया कि उसके बिना अब उसे अपना जीवन निष्फल जान पड़ने लगा। उसने मंत्री को एकांत में बुलाकर कहा, उस कन्या को देखे बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगा, अतः मैं तुम्हारे बताए मार्ग से उसके पास जाना चाहता हूँ। अगले दिन राजा दीर्घदर्शी को अपना राज्यभार सौंपकर रात को तपस्वी का वेश धारण कर नगर से बाहर निकल गया। समुद्र तट पर उसकी भेंट लक्ष्मी दत्त नामक एक वाणिक से हुई। स्वर्णद्वीप जाने की इच्छा रखता था। राजा उसी के साथ उसके जहाज में चढ़कर समुद्र में चला गया। जहाज जब बीच समुद्र में पहुंचा तब जल के भीतर से वही कल्पवृक्ष निकला जिसके स्कंध पर वह कन्या को देखने लगा। उसे देखकर राजा मुग्ध था। तभी वह वृक्ष समुद्र में डूबने लगा। राजा उसके पीछे समुद्र में कूद गया। अंदर राजा यशकेतु को एक अलौकिक नगर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह जगमगाती मोतियों के खंभों वाले, स्वर्ण से दमकती दीवारों वाले और मोतियों की जाली से युक्त खिड़कियों वाले प्रासाद थे। वह उस ऊंचे मणि भवन पर चढ़ गया। उसका द्वार खोलकर भीतर जा पहुंचा। भीतर उसने एक उत्तम रत्नों वाले फरियक पर सिर से पांव तक चादर ओढ़े किसी को सोते हुए देखा। मुंह से चादर हटाई तो उसकी मनचाही स्त्री को ही देखा। मुख से चादर हटते ही वह सुंदरी अचानक
उठ बैठी और घबराई हुई नजरों से राजा को देखने लगी। फिर उसने राजा से पूछा, आप कौन हैं और इस अकस्मात रसातल में आप कैसे आ पहुँचे? तब राजा ने अपना परिचय दिया और आने का उद्देश्य भी बता दिया। फिर उसने उस सुंदरी से अपना परिचय देने को कहा। सुंदरी बोली, हे महाभागे, मैं विद्याधरों के राजा सौभाग्यशाली मृगकसेना की कन्या मृगकवती हूँ। राजा ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव किया तो मृगकवती ने स्वीकृति दे दी। साथ ही एक शर्त भी लगा दी। उसने कहा, आर्यपुत्र, प्रत्येक मास में शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी की 4 दिन के लिए मैं आपके पास उपलब्ध नहीं रहूंगी। इन दोनों में मैं जहाँ भी जाऊं आप न तो मुझे रोकेंगे और न ही कोई प्रश्न पूछेंगे। राजा ने स्वीकार कर लिया, पर कन्या ने उसी समय गंधर्व विवाह से विवाह कर लिया। राजा उसके यहाँ रहते हुए दाम्पत्य जीवन का सुख भोगने लगे। कई दिन बीत गया तो एक दिन मृगकवती ने कहा, आर्यपुत्र, मैंने जिसके बारे में आपसे बात की थी वह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आज ही है। मैं काम से कहीं बाहर जा रही हूँ, आप यहीं मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। राजा के मन में कौतूहल हुआ। वह हाथ में तलवार लेकर छिपकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मृगकवती गौरी के मंदिर के समीप जंगल में गई। इसी समय एक भयानक राक्षस वहां आया और मृगकवती को उठाकर निगल गया। यह देखकर गुस्से से राजा ने विक्षिप्त हो गया। उसने एक ही झटके में राक्षस का सिर काट डाला। तभी राक्षस के उदर को फाड़कर मृगकवती जीवित बाहर निकल आई। यह देखकर विस्मय से राजा ने पूछा कि यह कैसी माया है? आर्य तब मृगकवती ने बोली, आर्यपुत्र, यह माया नहीं, मेरे पिता पहले यही रहते थे। अनेक पुत्र होने पर भी वह मुझसे बहुत स्नेह रखते थे और मैं कभी भी मेरे भोजन नहीं करते थे। शिव के पूजन में रुचि होने के कारण मैं शुक्ल और कृष्ण पक्ष, इन दोनों पक्षों की अष्टमी और चतुर्थी को इस निर्जन स्थान पर आया करती थी। एक बार मैं चतुर्दशी को यहाँ आई और गौरी पूजन करते हुए ऐसी विलीन हो गई कि संयोगवश पूरा ही दिन बीत गया। उस दिन मेरे पिता ने भूख लगने पर भी कुछ खाया पिया नहीं। ये मुझ पर बहुत क्रुद्ध हो गए। मुझसे अपराध हो गया था। अतः रात होने पर जब मैं सिर झुकाए लौटी तो मेरे पिता ने मुझे साप दे डाला कि इसी साप के कारण यह राक्षस मुझे खा जाता था, फिर मैं जीवित हो जाती हूँ। जब मेरे पिता ने मुझे इस प्रकार श्राप दे चुके थे तब मैंने अनुनय विनय करके कुछ देर बाद उन्हें प्रसन्न किया। तब उन्होंने ध्यान करके इस प्रकार साप को टूटने की बात कही कि जब यश अंग देश का राजा यशकेतु तुम्हारा पति बनेगा और तुमको राक्षस के द्वारा निकली गई देखकर उसे मार डालेगा। अब मैं साप मुक्त हो गई, इसलिए मुझे अपने देश जाना होगा। यह सुनकर बहुत दुखी हुआ राजा। वह चली जाएगी। उसने उससे 1 हफ्ते तक रुकने के लिए कहा। इसी बीच राजा धोखे से उसे मृत्यु लोक यानी कि अपने राज्य में ले आया। राज्य में उल्लास का वातावरण था। मृगकवती अपनी दैवी विद्या भूल गई थी। वह भी राजा के साथ जीवन भर रहने के लिए तैयार हो गए। राजा ने सबसे मृगकवती का परिचय कराया, मगर महामंत्री उससे मिलकर निकला तो उसकी आंखों से आंसू थे। उसी रात उसका हृदय फट गया और वह मर गया। यह कथा सुनाकर विक्रम के कंधे पे बैठे बेताल ने उससे पूछा, राजन, तुम बताओ कि महामंत्री दीर्घदर्शी की आंखों में आंसू क्यों आए और उसका हृदय क्यों विदर्भ हो गया? राजन, जानते हुए भी यदि तुम मुझे नहीं बतलाओगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा और तुम्हारा सिर 100 टुकड़ों में खंड हो जाएगा। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे महाभागे, दीर्घदर्शी को राज्य का भविष्य दिखाई देने लगा था।
जो अच्छा नहीं था। जिस राजा ने केवल साधारण स्त्री में लिप्त होकर राज्य की उपेक्षा की थी, अब अलौकिक स्त्री के प्रति अनुरक्त होने पर उसका क्या हाल होगा। यही सोचकर वह रो पड़ा और उसका हृदय फट गया और वह मर गया। राजा विक्रमादित्य के ऐसा कहने पर बेताल उसके कंधे से उतरकर पुनः अपने पहले वाले स्थान पर चला गया। धीर चित्त वाला राजा भी उसे फिर से पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा।